आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है? मैकेनिकल डीजल ट्रेड। जो मैकेनिकल डीजल ट्रेड है उसका जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन के जो निमी के जो क्वेश्चंस हैं उसके, तो उसका हमारा सेकेंड मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है। इसका मॉड्यूल का नाम है हमारा मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस। मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस हमारा आज का मॉड्यूल है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके और ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियोस आपके टेट से रिलेटेड या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या तो कहीं की इंजीनियरिंग ड्राइंग या तो कहीं की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, कोई भी वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं आज के हम, और सबसे मेन बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन बैंक्स की। तो इसका सबसे पहला बात है कि निमी वह संस्था है जो आपको सीबीटी में के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इसी क्वेश्चन बैंक्स के अंदर से आते हैं। और यही चूँकि ये निमी के द्वारा बनाया गया है तो यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। एकदम डिटो कॉपी पेस्ट, ऑप्शन जो होते हैं एकदम कॉपी पेस्ट, सारे के सारे ऑप्शन सेम टू सिमिलर रूप में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन डी। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, गहराई मापने वाला ब्लेड। कौन सा? गहराई मापने वाला ब्लेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉक, ताला। तो ये है हमारा क्लियर पिक्चर है। तो इसको लॉक के रूप में हम इसका नाम है लॉक। इसको किस नाम से जानते हैं? लॉक, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच पार्ट एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेसेस इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर? कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे का पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है रेटजेट स्टॉप, शाफ्ट स्टॉप्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। विच इज़ द फिक्स्ड मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा है? हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट है ए, एनविल निहाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैमशाफ्ट जर्नल्स? कैमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा डी, आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाहर, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच मटेरियल इज यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल? बाहर के माइक्रोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा डी कार्बाइड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, फ्रेम, ढांचा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट बी, इसका जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, एनविल निहाई। इसका नाम क्या है? एनविल निहाई, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी इक्वल थिम्बल डिविजन्स आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थीमेबल डिवीजन बनाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा सी, 50 डिविजन्स, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 0.01 mm, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, बोर डायल गेज, बोर डायल गेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, सेंटरिंग शूज, जूतों को केंद्रित करना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इस भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको प्लंजर के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? प्लंजर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेम, तना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट एक्चुएट्स द मूवमेंट ऑफ डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट्स ऑफ डायल बोर गेज, डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका कौन सा? बी, प्लंजर, सवार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट, टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाहर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लंजर, सवार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वो नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा बी, क्लैंप, दबाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंक शाफ्ट, बंक शाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, गेज का नाम क्या है? तो ये किस प्रकार का गेज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, फीलर गेज। ये किस प्रकार का गेज है? फीलर गेज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच कैन बी मेजर्ड बाय फीलर गेज, किसको फीलर गेज द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, संभोग भागों के बीच का गैप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सर्फेसेस, खुदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाइट वॉश, सफ़ेद धोना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क द फिनिश्ड सरफेस, समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका बी, प्रूशियन ब्लू, हल्का नीला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 25, विच मेकिंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, कॉपर सल्फेट, कौन सा? कॉपर सल्फेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, सरफेस प्लेट, ऊपरी तल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट, एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, मीटर, ऑप्शन सी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल, इंजीनियर स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, 0.5 mm। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल, किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट कौन सा है? सी इसका करेक्ट आंसर है। स्प्रिंग डिवाइडर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल। सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा बी इसका करेक्ट है ट्राई स्क्वायर, वर्ग का प्रयास करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, नौकरी के बाहरी व्यास की जांच करें, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कैलिपर का नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, कैलिपर के बाहर स्प्रिंग जॉइंट, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। इस कैलिपर का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका डी जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी गाइड पिन। देखते हैं थोड़ा क्लियर करके पिक्चर को कौन सा गाइड पिन है हमारा। ये जो हमारा जो एक्स के रूप में दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं गाइड पिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। सार्वभौमिक सतह गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं, क्या है? इसमें एक्स जो है इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी रोकर आर्म, हाथ को घुमाना, हाथ को घुमाना। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या 36। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिंग पंच। चुंबन पंच का कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 39। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। इस छेनी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी हाफ राउंड नोज चीजल, इसका करेक्ट आंसर है ये है हमारा हाफ राउंड नोज चीजल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है? ये जो छेनी दिख रहा है हमको, ये छेनी का नाम क्या है? इस छेनी का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी डायगोनल पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस जो एक्स जो दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा बी इसका करेक्ट है पिन। इसको कौन सा चीज़ बोला जाता है? उसको पिन बोला जाता है उसको, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? हथौड़ा भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है तो उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है चिक। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए चिक। कौन सा? ए चिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है? ये जो हमारा उपकरण दिख रहा है इस डिवाइस का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी। इसका क्या नाम है? इसका बेंच वाइस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस का नाम क्या है? ये जो वाइस हमको दिख रहा है इस वाइस का नाम क्या है? तो इस वाइस का नाम क्या है? तो देखते हैं इस वाइस का नाम क्या है। इस वाइस का नाम है आंसर इसका है ए पाइप वाइस, इसका नाम क्या है? पाइप वाइस, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45 हमारा क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड कटिंग प्लायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल का नाम क्या है? ये जो टूल हमको दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है? ये जो टूल हमको दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है? तो इस टूल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पर। कौन सा क्वेश्चन? 47 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल? वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा इसका बी, एयर, वायु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ये जो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारा बी, रेटचेट स्क्रू ड्राइवर। देखते हैं कि रेटचेट स्क्रू ड्राइवर किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का रेटचेट स्क्रू ड्राइवर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है अब नेक्स्ट? 49। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक अलेन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रोमियम वैनेडियम स्टील, क्रोम वैनेडियम स्टील, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस? बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू होल्ड अ वर्क पीस, काम का टुकड़ा पकड़ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेनर? स्पेनर का नाम क्या है? अब तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉकेट स्पेनर। इसका नाम क्या है? सॉकेट स्पेनर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेनर? स्पेनर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हुक स्पेनर, हुक स्पेनर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल इन द फिगर। आकृति में एक वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0.09 यूनिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर में द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्लाइडिंग यूनिट। अब देख लेते हैं कि किसको स्लाइडिंग यूनिट कहा जाता है। तो ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया उसका नाम है हमारा स्लाइडिंग यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, 0.02 mm। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड, आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्क पीस? काम के टुकड़े के अंदर, बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मूवेबल जो, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 58। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm? 0.1 मिलीमीटर की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट है। अब करेक्ट कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 44.4 mm। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 59। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm? 0.1 मिलीमीटर की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा बी, 0.3 mm। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। क्वेश्चन नंबर क्या है 60। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग को नाम दें। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, 54.4, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परमिसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द डेप्थ माइक्रोमीटर? सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0.01 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ पिस्टन पिन? पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर? बाहर के माइक्रोमीटर का माप पढ़ना क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है
करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी 8.69 mm, 8.69 mm, 8.69 mm इसका रीडिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 to 25 mm? आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर की रीडिंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी 2.75। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट? स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज टू बी चेक्ड विद वैक्यूम गेज? टीके गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम, इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल? छेनी का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी चीपिंग, ऑप्शन डी चीपिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 68। विच चीजल इज यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस? बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ए फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स? कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन इसका डी डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आई होल इन एन हैमर? एक हथौड़ा में आई होल का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है फिक्स द हैंडल, हैंडल ठीक करें, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द यूज ऑफ लंप हैमर? गांठ हथौड़ा का उपयोग क्या है? गांठ हथौड़ा का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी लाइट डिमोलिशन वर्क, हल्का विध्वंस कार्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 72। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेलिट्स? मेलिट्स का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बी स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, स्ट्राइक इन सॉफ्ट मेटल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73। विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन द पैलेस लिमिटेशन? स्पेस लिमिटेशन में स्पेस लिमिटेशन में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 74। विच वाइस इज यूज्ड टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब? किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की नौकरी के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पिन वाइस, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। विच कंडीशन द टायर प्रेशर नॉट बी चेक्ड? टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन है हमारा करेक्ट डी टायर इज नॉट आफ्टर लॉन्ग रन, लंबे समय के बाद टायर गर्म है, ऑप्शन डी। इस तरह से हमारे जो इस मॉड्यूल के भी क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियोस डालेंगे, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो, या तो आपके ट्रेड थ्योरी का हो, या तो कहीं की आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो, या तो कहीं की आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, कोई भी चीज़ का हम वीडियो जब डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अपने कुछ भी चीज़ के लिए जब हम वीडियोस डालें तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वजह से आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।